बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि सऊदीया ने अपनी एयरलाइन टिकट पर 50% का डिस्काउंट नहीं दिया है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, 2 दिन के बाद जो है ना ये अपना सिस्टम अपग्रेड करेंगे, उसके बाद जो है आपको 50% नहीं तो 40% डिस्काउंट मिल ही जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का ये भी कहना है कि भाई अगर आप 1 हफ्ते इंतज़ार कर लेते ना तो 1 हफ्ते तक शायद कोई नई प्रोमो आ जाए। भाई देखें, अभी कुछ दिनों पहले सऊदीया ने जो है ये प्रोमो अनाउंस की अपने वेबसाइट पर, और अपनी वेबसाइट पर अनाउंस करने के बाद ही जो है कुछ घंटों के लिए, समझ लीजिए पूरे 1 दिन के लिए भी वो प्रोमो ऑन नहीं थी और वो बंद कर दिया। उसके पीछे जो टेक्निकल रीजंस थे उस पर मैंने पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई थी कि भाई मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 17 तारीख के बाद जो है ना किसी दिन भी प्रोमो आ जाएगी। लेकिन ये जो थोड़ी देर के लिए प्रोमो ऑन हुई थी और उसके बाद जो बंद कर दिया इन्होंने, उसके पीछे एक टेक्निकल वजह थी, और वो पूरी वजह जो है ना मैंने रूट कॉज आप लोगों के सामने रख दी थी कि भाई ये मामला थे। अब मसला ये है कि अभी जितने लोग भी जितनी बातें कर रहे हैं सब हवा में कर रहे हैं, किसी को कोई कंफर्म नहीं पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ अभी कंफर्म है और हकीकत है वो यही है कि सऊदीया ने अपनी वेबसाइट पर बता दिया है कि अप टू 50% ऑफ जो है हम ग्लोबल ट्रेवल्स पर दे रहे हैं। अब देखें भाई, ग्लोबल ट्रैवल को ज़रा समझ लीजिए और अप टू 50% को समझ लीजिए। जो लोग समझते हैं वो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर दे, जो नहीं समझते वो समझ लीजिए। देखें भाई, ग्लोबल ट्रैवल का मतलब ये होता है कि सऊदी एयरलाइन जिन जिन कंट्रीज़ में ऑपरेट होती है, जहाँ जहाँ उसकी डेस्टिनेशंस हैं, उन तमाम कंट्रीज़ के ऊपर जो है उसने अप टू 50% कर दिया। एक तो ग्लोबल कंट्रीज़ का जो ग्लोबल ट्रैवल है वो यही है। अप टू 50% का मतलब ये है कि 50% तक का डिस्काउंट है। हाईएस्ट मतलब जो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट हम आपको देंगे वो हम देंगे 50%। अब किसी जगह पर 10% भी हो सकता है, किसी जगह पर 20% भी हो सकता है। इसको आप इस एग्जाम्पल को आप ऐसे ले लीजिए कि किसी भी मतलब एक दुकान पे, एक आउटलेट पे अगर सेल लगती है तो वहाँ पर अगर लिखा होता है ना अप टू 50% ऑफ, तो आपको पूरे स्टोर पे 50% ऑफ नहीं मिलता है। पूरे स्टोर के डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट होता है, किसी पे 12%, किसी पे 13%, किसी पर 7% और किसी पर 50% भी होता है। लेकिन वो क्या बताते हैं, वो अपनी सबसे हाईएस्ट चीज़ को बताते हैं। मार्केटिंग का तरीक़ेकार है, बस ये समझ लीजिए। अच्छा, अब हकीकत क्या है भाई? हकीकत ये है कि सऊदीया ने जो प्रोमो अनाउंस की है वो इस वक्त उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। कुछ आप लोग के साथ में अभी स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा और आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा कि किन किन चीज़ों से क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले, प्रोमो आने से पहले, जब मैं सारी चीज़ें चेक कर रहा था तो मुझे जो है एक जो नॉर्मल टिकट की प्राइस है, रिटर्न टिकट, कराची से बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेस्टिनेशन जो है वो जद्दा है और जो एयरपोर्ट है, फर्स्ट एयरपोर्ट, वो आपका कराची है। कराची से जद्दा और जद्दा से कराची, ये जो है ना ये राउंड ट्रिप यानी कि रिटर्न टिकट की बात करूंगा मैं अभी। पहले जो मैं देख रहा था प्रोमो आने से पहले, वो 1,80,000 का भी आपको टिकट नज़र आ रहा था, 1,60,000, 1,65,000 का भी, मुख्तलिफ तारीखों में मुख्तलिफ रेट नज़र आ रहे थे। अब अगर मैं देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे सारी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, और ये अभी लेटेस्ट है, प्रोमो आने के बाद है, ठीक है। तो प्रोमो तो उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी चल रही है जो अप टू 50% है। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या मिल रहा है वो अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए भाई, जो मैंने आपको बता दिया कि पहले कितने पैसे थे। अब अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो है मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं 3 सितंबर से बुक करता हूं, आगे 20 दिन तक का अपना मैं पैकेज लेना चाहता हूं, तो मुझे ये दिखा रहा है कि 1,48,907 रुपये का मुझे रिटर्न टिकट पड़ेगा डिस्काउंट के बाद, जो कि तकरीबन ये समझ लीजिए कि 10% डिस्काउंट बनता है मेरे हिसाब से। 10% या 12% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी तारीख आगे बढ़ा देता हूँ कि भाई मैं 3 सितंबर को नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, तो जब मैं 3 सितंबर के आगे बुकिंग करने जाता हूँ कोई 8-10 सितंबर तक, तो वहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि पहले इसने 1,48 दिखाया था, अब मुझे दिखा रहा है 1,46,407। स्क्रीन पे आप लोग देखते रहिएगा, जो थोड़ी सी डेट मैंने आगे बढ़ा दी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरह मैंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, अब जो है मैं 22 सितंबर की डेट की, मैंने मतलब ये सारा मैंने एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों के लिए। जब मैंने 22 सितंबर की डेट की और उसके बाद मैंने कहा कि मैं 20 दिन का पैकेज 22 सितंबर से आगे तक ले लूँ, तो अब मुझे दिखा रहा है 1,31,179। यहाँ पर देखिए कितना फ़र्क आ गया, 1,48 से अब हम डायरेक्ट 1,31 पर आ गए। अगर इसी तरह मैं बात करूँ 20 सितंबर की, 20 सितंबर से मैंने आगे 20 दिन का पैकेज लगाया
तो मुझे दिखा रहा था 1,35,728 जो कि रिटर्न टिकट बनता है कराची से जद्दा और जद्दा से कराची का। तो ये जो फर्क आ रहा है ना, देखें मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि दिनों के हिसाब से, वीकेंड के हिसाब से, कोई खास दिन के हिसाब से जो है ना ये रेट बढ़ते कम होते हैं। और उन्होंने यही बताया था एयरलाइन ने कि हम जो है अप टू 50% दे रहे हैं। अच्छा, ये डिस्काउंट आगे जाके कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। दोनों वजूहत बता दूं। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को उन तमाम चीज़ों से पहले बता दूं कि 50% तक का भी डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? वो कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जो कि उम्रे वाली नहीं है, जो कि अगर दुबई की बात करें या मिड ईस्ट कंट्री की बात करें, शारजा वगैरह की, तो वहाँ पे जो है उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, करीब करीब के ना, इस वजह से। फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, यूरोप कंट्रीज़ के कुछ हैं, उनके एयरपोर्ट्स अगर हम वहाँ को टच करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को एक अच्छा डिस्काउंट देना चाहिए। सबसे ज़्यादा उम्रा करने वाले जो है वो पाकिस्तान से ही जा रहे होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ तारीखों, मुख्तलिफ वीकेंड्स के हवाले से मैंने आप लोगों को जो बताया ना, वो भी ज़रा नोट कीजिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से जो है वो डिस्काउंट में फ़र्क आ सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। सेल के ट्रेंड को देखते हुए डिस्काउंट को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अच्छा, एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई इनका जो अपना बजट होता है ना, ये जो सालाना बजट निकालते हैं, तो अब ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। देखिए इन्होंने जो है एक अपना कोटा रखा है कि भाई इतने अरब रुपए या इतने लाख रुपए हम जो है लोगों को डिस्काउंट दे देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एयरपोर्ट की फीस होती है, जो चार्जेस होते हैं, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो तो आपसे पूरे ले रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इनका बेस फेयर होता है ना, ये उसमें आपको डिस्काउंट देते हैं। और बेस फेयर कितना होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि बेस फेयर इतना होता है कि अगर कोई टिकट 1.5 लाख रुपए का है, 1.5 लाख रुपए का रिटर्न टिकट आपको मिल रहा है, तो उसका जो बेस फेयर है वो तकरीबन 90-96 हज़ार रुपए बनता है। और बाकी जो उसके ऊपर पैसे बनते हैं ना, 55,000, 57,000, 54,000, वो उसके टैक्सेस बनते हैं। तो जब आपको ये प्रोमो देते हैं या आपको यहाँ पर कम में टिकट दे रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो 56-57 हज़ार है पूरे चार्ज कर रहे होते हैं, और आपको जो डिस्काउंट देते हैं वो उस 90 या 96 हज़ार पे देते हैं जो इनका बेस फेयर होता है। सही है। अब अगर टिकटें ज़्यादा बिक जाती हैं तो इनका जो है बजट कंज्यूम हो जाता है, यूज़ हो जाता है। तो फिर ये क्या करेंगे, ये जो है उस बजट को वैसे ही रखते हुए प्रोमो को आगे बढ़ाएंगे नहीं। वो यही करेंगे कि भाई ये बजट पूरा कंज्यूम हो जाने दो ताकि फिर हम ख़त्म कर दें। ये भी हो सकता है कि भाई जो इन्होंने बजट रखा हो इस साल का कि भाई इतना जो है हमें प्रोमो देना है और इतनी टिकटें इनकी सेल नहीं हुई होंगी, तो फिर ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा आगे जाकर जो ना प्रोमो को बढ़ा देते हैं, डिस्काउंट ज़्यादा दे देते हैं। जब दिन कम रह जाते हैं तो फिर डिस्काउंट को बढ़ा दिया जाता है। एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह से होती है। तो उम्मीद यही है कि अगर बहुत ज़्यादा बुकिंग नहीं हुई, बहुत ज़्यादा टिकटें सेल नहीं हो पाई, तो फिर अपने बजट को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर जो है ये प्रोमो को बढ़ा देंगे और बहुत सारे लोगों की बात यहाँ पर सच साबित हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कि हो सकता है कि भाई लोग जो है इसी के ऊपर इक्तफा कर लें और जो है वो उम्रे वगैरह की टिकटें और ये सारी चीज़ें करके आ जाए। इसमें थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कसूर हमारे उन ट्रैवल एजेंट्स का होता है जो कि पहले से पैसे लेकर रखते हैं और वैसे ही भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगा देते हैं और बहुत सारी टिकटें बल्क में उठा के रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे उन उम्रा ज़ायरीन का नुकसान होता है जो खुद से बहुत सारे काम करना चाहते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा कि लोगों का हक जो है वो थोड़ा सा उनको इस्तेमाल करने दें खुद से, या अगर आप लोग टिकटें ले रहे हैं तो लोगों को उसका फ़ायदा आप भी पहुँचाइए। ऐसा ना करें कि आप सस्ते में टिकटें उठा लें और उन लोगों से जो है वही पैसे ले रहे हो। तो कोशिश यही कीजिए जहाँ से आपको 4 पैसे बच रहे हैं, किसी और को 2-3 पैसे का तो आप कम से कम फ़ायदा दें। तो ट्रैवल एजेंट्स के लिए यही मैसेज है। तो भाई ये प्रोमो के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया। लोग परेशान है कि प्रोमो इतनी आई है, इतनी आई है। तो प्रोमो मैक्सिमम मैं समझ रहा हूँ 10 से 12% से ज़्यादा अभी आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। फ्यूचर में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसी प्रोमो के ऊपर भी हम जा सकते हैं, मतलब सऊदीया जो है वो जा सकता है। बिजनेस की स्ट्रेटजी के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके हवाले से बता रहा हूँ। तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब आप लोगों का डिसीजन है कि आप लोग अभी टिकट बुक कराते हैं या इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इंतज़ार करना भी एक रिस्क है। ठीक है, तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप करना चाहे बेहतर समझते हैं वो कीजिए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानियों के लिए जो है ना उम्रे में आसानी फरमाए और जो भी मामलात हैं लोगों के वो हल फरमाए। और ये जो प्रोमो वगैरह के मामलात हैं तो लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक जो है ना अल्लाह ताला कुछ ऐसे मामलात बना दे कि जो सऊदी एयरलाइन है वो वैसे ही कर दे जैसा लोग चाहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कीजिए। चैनल को जिन दोस्तों ने, भाइयों बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।